नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन रवाना। पूर्व निगम पार्षद अशोक खुराना ने लगाया आरोप, कहा प्रशासन अपना रहा लॉकडाउन में दोहरे मापदंड। विद्यार्थी ध्यान दें, एमडीयू रोहतक कराएगी एमपीईएस की मास्टर डिग्री। एमपीएड का कोर्स समाप्त। पीजीआईएमएस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बांटे 300 पीपीई किट और 1000 सैनिटाइजर और मास्क। कोरोना के चलते 2 महीने से बंद पड़ी पूर्व सैनिक सीएसडी कैंटीन खुलेगी 22 मई से। आनोद गांव बडाला के कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की बेटी व पत्नी पॉजिटिव मिलने से गांव में भय का माहौल। ट्यूशन फीस पर निजी स्कूलों और शिक्षा विभाग में ठनी संघ ने आदेश को गलत बताया। खबरें अब विस्तार से। लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों को उनके राज्यों में भेजने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज रोहतक रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, जिसे उपायुक्त आरएस वर्मा ने हरी झंडी देकर रवाना किया। आपको बता दें कि रोहतक से लगातार स्पेशल ट्रेन श्रमिकों के लिए रवाना होने का सिलसिला जारी है। स्पेशल ट्रेन रवाना होने से पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने स्टेशन पर उचित प्रबंधों की व्यवस्था की और श्रमिकों को मास्क, सैनिटाइजर और उनकी स्क्रीनिंग का पूरा इंतजाम किया गया। शाम को 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक पूर्णतः हमारा कर्फ्यू रहेगा तथा 7 से 7 पेट्रोल पंप और मेडिकल शॉप है, उनका एक हमने रोस्टर जारी किया है। वो दुकानें इमरजेंसी के लिए रात के टाइम खुली मिलेंगी। बिल्कुल सामान्य, बहुत ही जल्दी पूरी तरह से हो जाएगी ये स्थिति। कामयाब रहा और ऑड इवन, और इसमें हमने व्यापारियों के साथ मीटिंग की और दूसरे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ बात करके, और गवर्नमेंट की अब की बार जो एसओपी आई उसमें भी लेफ्ट राइट का जिक्र था, तो उसके मुताबिक दे ऑल वर एग्रीड टू एग्जीक्यूट दैट फार्मूला। पूर्व निगम पार्षद अशोक खुराना ने जारी बयान में कहा कि रोहतक शहर में प्रशासन छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के चालान काट कर उन्हें परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं, प्रशासन दोहरे मापदंड भी अपना रहा है। खुराना ने कहा कि विगत दिनों मानसरोवर रंगशाला में पूर्व मंत्री और अधिकारियों की मौजूदगी में लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन कानून को ठेंगा दिखाने वाले इन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि आर्थिक रूप से त्रस्त छोटे दुकानदारों को चालान किया जा रहा है। व्यापारी वर्ग को दोहरी मार पड़ रही है। पिछले 60 दिनों से व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हैं और अनावश्यक चालान का साया है। उन्होंने कहा कि तहसील जैसी सार्वजनिक जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं और पुलिस प्रशासन मोहल्लों में वाहनों के चालान काटने में व्यस्त है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी बीते दिनों में नगर की कानून व्यवस्था बिगड़ी है। चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। शहर के व्यस्ततम क्षेत्र दुर्गा भवन के पास हत्या हो गई। खुराना ने कहा कि यह सच है कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कोरोना के खिलाफ मोर्चे पर तैनात है, लेकिन वर्तमान हालात में उसके और ज़्यादा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। रोहतक एमडीयू ने एमपीएड का कोर्स समाप्त कर दिया है। अब इसकी जगह पर एमपीएस की मास्टर डिग्री का कोर्स शुरू करने की तैयारी है। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के नाम से यह 2 वर्षीय कोर्स नए शैक्षणिक सत्र से स्टार्ट होगा। ये दोनों कोर्स समकक्ष हैं। बीपीएड कोर्स में एनसीटीई की मंजूरी के बाद दाखिला किया जाएगा। अब तक विवि बीपीएड और एमपीएड कोर्स कराता आ रहा है। ये दोनों कोर्स पिछले वर्ष समाप्त कर दिए गए। एमपीएस डिग्री करने के बाद विद्यार्थी के पास शिक्षक बनने के अवसर आ जाते हैं। वह कक्षा 12वीं तक लेक्चरर या कॉलेज या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकता है। विवि के शारीरिक शिक्षा विभाग में बीपीएड कोर्स शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए लॉकडाउन समाप्त होने पर आवेदन किया जाएगा। पीजीआईएमएस के चिकित्सक कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं। यहां चिकित्सकों व आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसमें सहयोग देने के लिए आज पीजीआईएमएस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने 300 पीपीई किट और 1000 सैनिटाइजर व 250 N95 मास्क संस्थान में कार्य करने वाले चिकित्सकों और स्टाफ के लिए कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा व निदेशक डॉक्टर रोहताश यादव को भेंट किए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर ओपी चौधरी ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहता है।
यह लोगों का ही विश्वास है कि आज उनका बैंक अग्रणीय बैंकों में शामिल है। कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा जो यह संस्थान के चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्टाफ के लिए पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर दान करने का काम किया है, वह काफ़ी सराहनीय है। कोरोना महामारी के चलते 2 महीने से बंद चल रही पूर्व सैनिक सीएसडी कैंटीन 22 मई से खुलने जा रही है। पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के लिए ये राहत की खबर है कि रोहतक देव कॉलोनी स्थित पूर्व सैनिक कैंटीन 22 मई से खुलने जा रही है। कैंटीन मैनेजर कर्नल एस सांगवान ने बताया कि पूर्व सैनिक सीएसडी कैंटीन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी तथा एक दिन में लगभग 100 पूर्व सैनिकों को सामान देने की व्यवस्था रहेगी। कोरोना महामारी की प्रकोप के चलते कैंटीन में सामाजिक दूरी बनाए रखने और भीड़ से बचने के लिए कैंटीन स्मार्ट कार्ड धारक पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को 21 मई से फ़ोन पर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी बुकिंग करवानी होगी। मैं कैप्टन जगबीर मलिक, प्रवक्ता हरियाणा पूर्व सैनिक संघ, सभी पूर्व सैनिकों को ये सूचित करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि 2 महीने कोरोना महामारी के चलते पूर्व सैनिकों की सीएसडी कैंटीन जो बंद थी वो 22 मई से खुलने जा रही है। कैंटीन का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसके लिए सभी पूर्व सैनिकों और उनकी वीर नारियों को अपना बुकिंग कराना होगा, क्योंकि कोरोना महामारी में सामाजिक दूरी बनाए रखने और भीड़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि वहां पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखा जाए। नारनौंद गांव बडाला से 2 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव था उसकी पत्नी और बेटी भी पॉजिटिव पाई गई हैं। 2 और केस सामने आने के बाद गांव में भय का माहौल है। गांव की गलियां सुनसान नजर आ रही हैं। वहीं गांव में 42 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। 34 लोगों के सैंपल और लिए जाएंगे। गांव बडाला में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार के 2 सदस्यों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव के 947 घरों की स्क्रीनिंग भी की। वहीं आज चिन्हित किए गए 42 लोगों को सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना पॉजिटिव के घर के बाहर कोविड-19 के पोस्टर को भी चिपका दिया गया है। डॉक्टर कोमिंद मोंगा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की सभी 19 टीमों ने गांव के सभी घरों में जाकर उनकी जांच की। नारनौंद से दीपक की रिपोर्ट। बडाला केस में जो पॉजिटिव केस मिला था उसके जो परिवार के मेंबर्स थे, जिसमें उसकी पत्नी, उसकी बिटिया और उसका भाई में से उसकी पत्नी और बिटिया की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिनको हमने पहले ही क्वारंटाइन करवा दिया गया था। वो इस टाइम पे हिसार आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। अब उनको कोविड हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाएगा। बाकी पूरे गांव में हमारी 19 टीमें सर्वे कर रही हैं, जिनमें से आज हमने 42 लोगों के सैंपल प्राप्त करके टेस्टिंग के लिए भिजवाए हैं, जो कि उनके कॉन्टैक्ट थे या फिर जिनको कोई ILI के सिम्टम्स, फ्लू के लक्षण पाए गए। तो क्या ये जो 2 पॉजिटिव केस बडाला के अंदर और मिले हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं? स्वास्थ्य विभाग पहले दिन से ही अलर्ट पाया गया था, तभी इनको हमने पहले पेशेंट पॉजिटिव आते ही उसके परिवार वालों को हमने क्वारंटाइन में शिफ्ट करवा दिया गया था, ताकि उनसे किसी और को ये बीमारी ना फैले। हरियाणा के निजी स्कूलों और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच ट्यूशन फीस को लेकर चला आ रहा टकराव खत्म नहीं हो रहा। निजी स्कूल नई ट्यूशन फीस लेने पर अडिग हैं, तो विभाग पिछले साल की ही फीस लेने के आदेश जारी कर चुका है। स्कूल उसे मानने को तैयार नहीं है। चूँकि निजी स्कूल 31 दिसंबर 2019 तक फॉर्म नंबर 6 भरकर सत्र 2020-21 की ट्यूशन फीस की जानकारी दे चुके हैं, इसलिए उन्होंने सरकार के बार फीस ना बढ़ाने संबंधी आदेशों का विरोध करने का निर्णय लिया है। प्राइवेट स्कूल संघ ने शिक्षा विभाग के उस फरमान को गलत ठहराया है, जिसमें प्राइवेट स्कूल संचालकों को पिछले साल की और केवल ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए गए हैं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि फीस को लेकर अगर विभाग स्कूलों को स्वतः घोषणा पत्र देना चाहता है तो फॉर्म नंबर 6 को निरस्त किया जाए।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।